निकाल लेते हैं। सही बात। कोई भी उससे आप प्लॉटिंग नहीं करते। चलो देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा जो है चैप्टर एज प्रॉब्लम में हम लोग टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हमें आज देखना है। क्वेश्चन नंबर 8वें से हमको जो है क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि ए, बी और सी की आयु का योग 185 वर्ष है। ठीक है, ए, बी और सी तीन लोग हैं, ए, बी और सी। इन तीनों की अगर आयु जोड़ दिया जाए ना तो 185 साल निकल के आ जाता है। ठीक, आगे कह रहा है बी की आयु ए की आयु की दुगनी। क्या कह रहा है, बी की आयु, देखो ध्यान सुनिए, बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। बी की आयु, अब हमें ये समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि बी की आयु की ए की आयु की दुगनी है, तो इसका मतलब क्या है, बी की आयु जो है वो ए की दुगनी है, अर्थात 2:1 है। ये तो बात सही है कि नहीं? हमने क्या कहा, बी की आयु ए की दोगुनी है, बी की आयु ए की दोगुनी है, अर्थात अगर ए की 1 है तो बी की 2 हो जाएगी, 2:1। आगे ठीक है, बी की आयु ए की आयु की दोगुनी है और सी की आयु ए की आयु से, सी की आयु, ये प्रश्न बढ़िया है। देखो अगला वाला पॉइंट, सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। यानी सी की आयु जो है, देखो बच्चा कह रहा सी की आयु ए की आयु से, सी की आयु जो है ए की आयु से 17 साल अधिक है। मतलब सी जो है वो ए से बड़ा है, सी जो है ए से, ये तो होगा। सी की आयु, हमने कहा मेरी आयु तुम्हारी आयु से 17 साल ज़्यादा है या अधिक है, तो इसका मतलब हम 17 साल बड़े हुए। ऐसे देखो, सी की आयु ए की आयु से 17 साल अधिक है, तो सी में से अगर ए घटाएंगे तो 17 साल नहीं निकल के आ जाएगा। बताओ, सरल सी बात है। अब आपसे क्या पूछ दिया है, तो ए, बी और सी की आयु कितनी होगी? ए, बी और सी तीनों की आयु आपसे पूछ दी है। कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हमें पता है यहाँ से, देखो अगर आप ध्यान से, हम अगर यहाँ पे सी को थोड़ा सा बदलें तो सी बराबर ये भी तो आ जाएगा, सी बराबर 17 प्लस ए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, ए की एक क्वेश्चन ऊपर दी गई है, इसी में हमें सब कुछ रख के सॉल्व करना है। बी की वैल्यू अनुपातिक 2, ए की वैल्यू अनुपातिक 1 और सी की वैल्यू 17 प्लस ए। ठीक है, ऐसा तो कुछ है, ध्यान सुनिए मेरी बात। बी की वैल्यू अनुपातिक 2, ए की वैल्यू भी तो दी गई अनुपातिक 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर 17 प्लस ए की जगह हम अनुपातिक 1 लिख दें। बताओ, यहाँ पे दिया ना ए की वैल्यू अनुपातिक 1, तो सी बराबर 17 प्लस अनुपातिक 1। ठीक है, अच्छा अब इस वाले समीकरण में हम सब सारे मान रख दें, क्योंकि इसी से रख करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो रखेंगे जब ये, मान लो चाहे समीकरण नंबर 1, इसमें मानेंगे और रखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, अनुपातिक 1, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, अनुपातिक 1 प्लस बी की जगह वैल्यू कितनी है, अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, अनुपातिक 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन सी की वैल्यू हमने ये बना ली है, निकाल ली है, तो सी की वैल्यू 17 प्लस अनुपातिक। एक बात हमेशा याद रखना, ये रियल वैल्यू है और ये अनुपात वाली वैल्यू है। ऐसा ना करना कि 17 और 1 18, नहीं, रियल वैल्यू अनुपात की वैल्यू से कभी जुड़ती नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, अनुपात वाली वैल्यू से ही जुड़ेगी। और ये बराबर कितना है, 185, तो बराबर 185 कर दिया। ठीक है, तो जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2, 1 3 और 1 4, अनुपातिक 4। अनुपातिक 4 बराबर जब निकालेंगे तो 185 माइनस 17, ठीक है, कितना बचेगा, 168 बचेगा। और अनुपातिक 1 निकालेंगे तो 4 का भाग लगा देंगे, कितना कट जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। अब जो पूछा है आपसे आप निकाल के बता दो, अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 42। अच्छा, अनुपातिक 1 की वैल्यू 42, यानी अनुपातिक 1 किसका मान है, ए का, यानी ए जो है 42 साल का है। ए कितने साल का है, ए जो है 42 साल का है। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, अनुपातिक 2, बी की वैल्यू कितनी है, अनुपातिक 2, तो बी जो है वो कितने साल का होगा, अनुपातिक 2, यानी 42 में 2 का गुणा कर दें, 84 साल का। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू की 17 प्लस अनुपातिक 1, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 42, 42 में 17 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 59।
ठीक है, तो तीनों की जो एज है वो निकल के आ गई 42, 84, 59। ये किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन के मदद से हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बगैर इतना सॉल्व किए ऑप्शन की सहायता से भी हम इसको लगा सकते हैं। पहले आप इसको लगाइए, फिर हम आगे बताते हैं ऑप्शन की चलो देखो, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ अरे इसमें बताना था हमको, क्या ऑप्शन से लगा सकते हैं ना इसको? तो ऑप्शन से भी इसको हम लगा सकते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे लगवाएंगे? देखो कह रहा है, देखो ए बी और सी की आयु का योग 185 वर्ष है। तो देखो इधर ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? यहाँ पहले में देखो, पहले वाले में ए नंबर ऑप्शन में देखो, ए नंबर ऑप्शन में देखो, बी में देखो, ए में देखो कितना है 40, 86, 59। पहले में ये, इनको जोड़ो, इनको सबको जोड़ो। पहला कह रहा है ए बी और सी की आयु का योग जो है 185 वर्ष है, मतलब होना चाहिए सबका आयु का योग 185 वर्ष। जोड़ो, क्या है क्या पहले वाले में जोड़ो, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, आ तो गया 185। ठीक, एक इसमें भी आ गया। अगले भी एक ऑप्शन में देखोगे उसमें भी आ जाएगा। अगर मिला के देखो, ये वाला जो ऑप्शन अगला ऑप्शन है वो कौन सा है हमारा? 42, 84 और 59, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अगर दो ऑप्शन, पहला तो ये क्वेश्चन था कि तीनों की आयु का योग 185 होना चाहिए, और दो से अधिक ऑप्शनों में आ जाए तो फिर अगला पढ़ो आगे, वो देखो क्या कह रहा होगा। कह रहा होगा कि बी की आयु ए की आयु की दोगुनी, सारे पहले लिख देते हैं हम, सी 40, 80, 65, डी 42, 88, 58। अब देखो फिर पढ़िए, कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु की दुगनी। अब देखो यहाँ बी की, ए कौन है? यो ए है, यो बी है, सी। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है, इसमें देखो है क्या? बी की आयु जो है वो ए की दोगुनी है क्या? नहीं है। देखो 40 का दोगुना करोगे 86 होगा क्या? नहीं भाई 80 होता है। एक का मतलब ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें है तो ये हो सकता है, बी की आयु जो है ए की आयु की दोगुनी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि तीनों का योग 85 होना चाहिए। तो भैया दो ऑप्शन में 85 निकला है, मतलब 85 वाले से काम नहीं बनेगा। फिर दूसरा ये कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु की दोगुनी है, तो इससे देखा तो इससे तो ये वाला तो कट ही जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। इससे देखेंगे इसमें ये वाला हो सकता है, इसमें देखेंगे ये भी हो सकता है। ठीक है, बी की आयु ए की आयु की दोगुनी, ये वाला इन दोनों में से एक हो सकता है। इसमें देखो ये दोगुनी है क्या? नहीं है, तो ये वाला भी कट गया। ऐसे ऑप्शन काट दिया हमने, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको पढ़ो और देखते रहो, यानी इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में से आंसर होगा तो अब कैसे तय होगा? आगे वो पढ़ो, कुछ डिटेल दी गई होगी। कह रहा है ए सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। अब सी कौन है? यू सी की आयु, ये तो कह रहा है सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। देखो अब सी है, अब 42 में 17 जुड़ी हो तो 59 आइएगा, 42 में 17 जुड़ी हो तो 59 आ जाए, ए में 17 जुड़ी हो तो 59, ये माँ जोड़ो आ जाएगा। 40 में 17 जोड़ो 50, 57 आई, तो भैया यू बिल्कुल कटेगा, फिर यही बचेगा केवल। नहीं बात पल्ले पड़ी, नहीं बात पल्ले पड़ी। कैसे करेंगे चेक? पहले हम लोग ऐसे चेक करें, जो जो दिया ऑप्शन जिस तरीके से वो कह रहा है उसी ऑप्शन से देख लो, कुछ ना कुछ ऑप्शन कट जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन से भी करना होता है इन क्वेश्चनों को। ऑप्शन से जल्दी लग जाते हैं, पूरा बेसिक आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो 8वां नोट कर लें, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे 9वां। अगला क्वेश्चन है बच्चा 9वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रहा है देखिए, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। यहाँ पर ये प्रश्न जो लाइन लिखी बहुत महत्वपूर्ण है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है ए, इसमें तो समझ में आ गया, ए बी से 2 वर्ष बड़ा, ये लाइन समझ में आ रही है। ए देखो फिर से इसको बता देते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना है। ठीक है,
देखो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से, यानी ए है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, मेरे को पता है। तो मतलब ये भी है कि जो भी उम्र बी की रही होगी, ए उससे 2 वर्ष बड़ा है, इतनी बात तो बता दी गई पहली लाइन में। फिर आगे कह रहा है जो कि हमेशा आता है उसके आगे वाले के लिए। तो जो कि कह रहा है यानी यानी बी, जो कि किसके लिए आया, बी के लिए, तो कहेंगे बी सी से 2 गुना बड़ा है। तो बी जो है बी सी से 2 गुना बड़ा है, अर्थात बी अनुपात सी निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है। अब ये प्रश्न जो है करने के लिए इसलिए अब सही है, हमें ये वाली लाइन पहले करना होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन में बी और सी का जो अनुपात दे दिया है, बी की उम्र दे दी है कितनी है, अनुपातिक 2, बी की उम्र दे दी है इसमें पहले ही। ठीक है, जब पहले दे दी है तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि बी की जो उम्र है वो कितनी है, अनुपातिक 2, ये हमें पहले पता चल गया। इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो इस लाइन से पहले करेंगे, ये सही है। ठीक है, हमने क्या बताया, बी अनुपात सी 2:1। क्यों? क्योंकि भैया बता ही रहा है ना, बी जो कि सी से 2 गुना बड़ा है, अर्थात बी सी से 2 गुना बड़ा है, यानी बी का अनुपात हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बी की तो आयु मिल गई है ना, अनुपातिक 2। बी की आयु कितनी मिल गई, अनुपातिक 2। अब ये आगे वाला पढ़ लो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है ए वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। तो बी की उम्र कितनी है, बी की उम्र कितनी है, अनुपातिक 2 वर्ष, अनुपातिक 2 वर्ष। लेकिन ए जो है उससे 2 साल बड़ा है, ऐसे लिख दो। बी की उम्र कितनी है, अनुपातिक 2। लेकिन ए जो है बी की उम्र से 2 साल बड़ा है, तो बी की उम्र हो जाएगी 2 और प्लस 2 साल बड़ा है, इसलिए ये ए की उम्र हो जाएगी। नहीं बात समझता? तो बी की उम्र पहले ही वहाँ पे दे दिया था, हमने क्या गलती कर दी कि बी की उम्र को अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर है, बी की उम्र यहाँ 2 और 2 आराम से हो जाएगा। अब देखोगे इसको करोगे सॉल्व जब, तो हमें पता है ए की उम्र कितनी है, ए की उम्र है अनुपातिक 2 प्लस 2, बी की उम्र कितनी है, अनुपातिक 2, सी की उम्र कितनी है, अनुपातिक 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ए बी और सी की आयु का योग 27 वर्ष हो, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना हो, 27 वर्ष हो, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब ए की आयु लिखो अनुपातिक 2 प्लस 2, प्लस बी की आयु लिखो अनुपातिक 2 प्लस सी की आयु अनुपातिक 1 बराबर 27। अब जोड़ देंगे तो ये 2 4 और 1 5, अनुपातिक 5 बराबर 2 उठ के उधर जाएगा, 27 में से 2 गया 25। अब अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब पूछा क्या, आपसे पूछा बी कितने साल का है, तो बी अनुपातिक 2 साल का है। बी कितने साल का, अनुपातिक 2 साल का, तो बस अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल देंगे तो 10 साल, अनुपातिक 2 बराबर 10 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ठीक पहले आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है बच्चा 10वें नंबर में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो श्याम है और उसका पुत्र है, तो पी बना दिया। ठीक है, श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, अर्थात हमें ये मालूम है कि श्याम की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात श्याम की आयु 3 है अनुपातिक, तो उसके पुत्र की 1 है। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 10 वर्ष बाद 76 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद 76 वर्ष हो जाएगा, तो 2 लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 2 लोग। तो 10 वर्ष बाद कितना योग हो जाएगा, आयु का योग 76 वर्ष। लेकिन अगर 10 वर्ष बाद 76 वर्ष हो जाएगा तो आज कितना होगा दोनों की आयु का योग, आज यानी 10 वो भी घटेगा, 10 वो भी घटेगा, यानी 20 साल घटा देंगे, तो 20 साल घटा देंगे तो 56 साल, यानी आज दोनों की आयु का योग जो है, आज यानी वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, वर्तमान में यस प्लस पी कितने साल का है, 56 साल। अच्छा, यूँ तो हमें दे दिया यस और पी का अनुपात, बिल्कुल बढ़िया से दे दिया। यस का अनुपात कितना है 3, पी का अनुपात कितना है 1 बराबर 56, अनुपातिक 4 की वैल्यू 56, अनुपातिक 1 की वैल्यू 14, अनुपातिक 1 की वैल्यू 14। अब क्या पूछा आपसे, तो उसके पुत्र की आयु बताइए, तो अनुपातिक 1 अनुपातिक 1 यानी 14 वर्ष, दोनों पूछा है। अच्छा, श्याम और उसके पुत्र दोनों की आयु पूछा है, तो 1 का 14, तो 3 का निकाल दो 42, यानी जो पिता है वो 42 साल का है और पुत्र जो है वो 14 साल का। ए नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, किस में सही है, ए में।
यही तो दिया है ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यही 11 है ना। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष, यानी तीनों मिला के 90 साल के हैं। ठीक है, आगे 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अब ये यहाँ पर आप बात याद रखना, 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात जो है ए बी सी की आयु का अनुपात, ये आपको जब लगाने हैं क्वेश्चन तब नहीं करने हैं, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ लिखिए। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी वो कितना है बच्चा? 1:2:3। कितना है? 1:2:3। अच्छा, 10 साल पहले आयु का अनुपात ही हो रहा है, आज से 10 साल पहले आयु का अनुपात ये रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बनो रहने दो, आज से 10 साल पहले अनुपात है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसमें कर सकते हैं। 10 साल पहले आयु का अनुपात ये था, तो 10 साल पहले आयु का योग क्या रहा होगा, यही हम निकाल सकते हैं। 10 साल पहले आयु का अनुपात ये था, तो 10 साल पहले आयु का योग क्या होगा? 10 घट जाएंगे, सब पहले 10 घट जाएंगे, अर्थात 10 साल पहले 10 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो ये भी 10 घटेगा, ये भी 10 घटेगा, ये भी 10 घटेगा, अर्थात 90 में से 30 घट जाएंगे, बचेंगे कितना? 60। तो 10 साल पहले आयु का योग जो रहा है वो 60 वर्ष रहा है, और 10 साल पहले आयु का योग 60 वर्ष है, और 10 साल पहले आयु का अनुपात जो है वो 1:2:3 है। बात समझ पाए? 10 साल पहले का अनुपात भी हमने निकाल लिया और 10 साल पहले की आयु का योग भी निकाल लिया। तो भैया इनको जोड़ दो तीनों को, अनुपातिक 1 + 2 + 3 अर्थात अनुपातिक 6। अनुपातिक 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। भैया ये भी आयु का योग है और इन तीनों को जोड़ दो तो ये भी आयु का योग हो जाएगा, वो अनुपात में योग है, ये रियल योग है। तो 6 की वैल्यू 60, 6 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10। अब पूछा क्या है आपसे? तो बी की आयु पूछा है, तो बी की आयु कितनी? 2, अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। लेकिन ये आंसर नहीं है, वर्तमान में पूछा है। क्या पूछा है? वर्तमान में आयु बताओ। ये तो 10 साल पहले की बी की आयु है, 10 साल पहले बी की आयु, आज निकालो, 10 साल और जोड़ना पड़ेगा, 30 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? 30 वर्ष। सही। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कितना नंबर? 11, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में? 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अच्छा 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कौन कौन? पिता, पिता, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं पिता को फादर, सन की आयु का योग कितना साल रहा है? 60 वर्ष। ठीक, उनकी अरे भाई साहब ये दे दिया वर्तमान आयु का अनुपात, तो कोई बात नहीं, हमें 5 वर्ष पूर्व पर सोचना है नहीं है, वर्तमान सीधा जोड़ लो ना। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 साल रहा है, 5 साल पहले 60 साल रहा है, आज निकलिए तो भाई 5 साल पहले 60 साल रहा है, आज जुड़े तो 5 वर्ष जुड़ी है, बढ़िया ना दोनों। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा? 70, 5 साल बढ़ेंगे। दिए क्या दिया गया? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है एफ अनुपात यस, कितना दिया है? 4:1। कितना दिया है? अच्छा, ये वर्तमान में जो योग दिया है पिता और पुत्र की आयु का, और ये क्या है? वर्तमान में अनुपात दिया है, तो इनका भी योग निकाल लो। तो अनुपातिक 5 कितना आ जाएगा? अनुपातिक 5 की वैल्यू 70। तो बस क्या पूछा है? तो पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु निकालो। 1 की वैल्यू 14 और पिता कितने साल कितना है? 4, अनुपातिक 4 की वैल्यू निकाल दो। अनुपातिक 56 की 4 की वैल्यू 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 56। सी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा, 56 वर्ष। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 50 वर्ष है। पिता और पुत्र, ठीक है, की आयु का योग जो है 50 वर्ष है। ठीक, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले कह दिया है, 5 वर्ष
पहले पिता और की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अर्थात पिता की आयु अगर अनुपातिक 7 थी तो पुत्र की आयु अनुपातिक है, यही तो होगी 7 गुनी का मतलब। अब गुनी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब एक चीज़ देखो, ये 5 साल पहले अनुपात हो रहा है, लेकिन यो जो योग दिन का आयु आज दिन का है, आज के दिन का है, पिता और पुत्र की आयु का योग कब दिन का है, आज का। तो 5 साल पहले का योग निकालो, तो 5 साल पहले का योग अगर निकलियो तो 5 साल पहले दोनों जाएंगे पीछे, 5-5 साल घटेंगे ना दोनों 5-5 साल पीछे। तो 5 साल पहले का जो योग होगा, 5 साल पहले जो पिता और पुत्र की आयु का योग होगा, 5-5 साल दोनों घटेंगे, अर्थात 10 साल घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये भी पिता और पुत्र की आयु का मान है, ये भी मान है, इन दोनों को जोड़ो तो अनुपातिक 8 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5। तो क्या पूछा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा क्या है। तो एक की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू पहले निकालो, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पना 35, और एक की वैल्यू तुम्हें पता है 5। एक चीज़ देखो, ये जो आयु निकल के आई है ना, ये 5 वर्ष पहले की है, लेकिन वर्तमान पूछा है, तो 5-5 जोड़ो, 10 और 40 वर्ष। पुत्र की आयु 10 साल, पिता की आयु 40 साल। तो यही ऑप्शन किस में है, 40 तथा 10। और देखो ये ऑप्शन दिन का है, 5 वाला नहीं दिन का है, चलो ना ही दिन का है, 10 और 40 वैसे दे देता है, ठीक है। तो इसको लगा लो आप। अगला जो है, यहाँ से हम लोग टाइप चेंज करते हैं और टाइप थर्ड में आएंगे। टाइप थर्ड में देखो क्या कह रहा है, मान लो सीता, एक सीता है महिला, एक गीता, ठीक, सीता और गीता दो ही लोग हैं। और हमने बताया कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले सीता, ठीक है, आज से 10 साल पहले सीता और गीता की उम्र जो है, उम्र में 5 साल का अंतर था। आज से 10 साल पहले, ध्यान सुनिए मेरा क्वेश्चन बढ़िया है एकदम। आज से 10 साल पहले सीता और गीता की उम्र में 5 साल का अंतर था। आज से 10 साल पहले सीता और गीता की उम्र में 5 साल का अंतर था। आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद सीता और गीता की उम्र में अंतर कितना होगा, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। हमने क्या बताया, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। आज से 10 साल पहले, 10 साल बोले ना 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले लिख देते हैं। आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले सीता और गीता की उम्र में अंतर 5 साल का था। और आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद उनकी उम्र में अंतर जो है कितना होगा, ये आपसे प्रश्न है, ठीक है। इनकी उम्र में अंतर कितना होगा, यदि इनकी उम्रों का अनुपात आज से 5 साल पहले 2:3 था, तो आप लोग इस प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बनाओ, फिर हम आगे बताते हैं। देखो, हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि आज से 5 साल पहले, शांत हो जाओ, आज से 5 साल पहले सीता और गीता की उम्रों का अंतर 5 साल था। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात जो है 2:3 था। आज से 10 साल बाद सीता और गीता की उम्रों का अंतर क्या होगा, ये प्रश्न हमने पूछा है। तो इसको कैसे कुछ लोग निकालेंगे, पहले आप देखिए, जैसे आप लोग निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे कि सीता और गीता दो ही लोग हैं, इनकी उम्रों का अंतर 5 साल पहले जो रहा है 5, लेकिन ऊपर अनुपात भी दे दिया है, तो यहाँ से अंतर कितना निकल रहा है, अनुपातिक 1 नहीं निकल रहा है, ये भी तो अंतर है भैया, रियल में अनुपात दे दिया ना, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 1 की वैल्यू 5 वर्ष। अच्छा, अनुपातिक 1 की वैल्यू 5 वर्ष, तो सीता अनुपातिक 2, तो सीता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। गीता की आयु 15 वर्ष। अरे 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 वर्ष। तो आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जो सीता हैं वो 10 साल की हैं और गीता जो है वो 15 साल की हैं, ये तो निकाल ली हम, ठीक है। लेकिन हमने आपसे पूछा कि आज से 10 साल बाद और सीता और गीता की आयु का अंतर कितना होगा। तो आज से 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले जो है सीता 10 साल की रहा है, तो 5 साल पहले सीता 10 साल की रहा, तो आज निकालो, 5 साल जुड़ जाइए ना,
15 की हो जाएगी। फिर 10 साल बाद 10 और जोड़ो तो 15 और 10 25, यानी सीता जो हो जाएंगी 10 साल बाद 25 साल की हो जाएंगी। अरे सीधा यही देखो, 5 साल पहले और 10 साल बाद अंतर कितने का, 15 साल का। तो 10 में 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25। ऐसे इसमें भी 15 जोड़ो, 30। अभी भी इनकी उम्रों का अंतर कितना है, 5। अब एक चीज़ बताओ, इसको हम कहा इसे सॉल्व करते हैं, नहीं भाई, उम्र का अंतर हमेशा सेम रहता है। एक झटके में आपको पता होना चाहिए। अगर हम कहीं हम तुमसे 5 साल बड़े हैं, तो आज से 2 साल बाद पूछा हम तुमसे 5 साल बड़े रही पे, 15 साल बाद कहा हम तुमसे 5 साल बड़े रही पे, 100 साल की हम हुई पे, तो वो तुमसे 5 साल बड़े रही पे। तुम कब हम 5 साल का जो गैप है वो पूरा करके हमारे बराबर या हमसे पीछे या आगे नहीं हो सकते हो। बात समझ पाए? तो अगर कभी उम्रों का अंतर कही दे तो वो हमेशा फिक्स रहता है। उम्र का अंतर चाहे 10 साल बाद जो रहा है वर्तमान में, चाहे 10 साल पहले, वो उतना ही रहेगा। बात समझ पाए? तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें इतनी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कह दिया उम्र का अंतर जो है 5 वर्ष है, तो कह रहा बताओ 10 साल बाद कितना होगा, वो 5 वर्ष रहेगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया कि ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एक विद्यार्थी ये सॉल्व करके आंसर निकालेगा, एक विद्यार्थी इसे आंसर निकालेगा, कौन आगे जाएगा? जो इसे निकालेगा। देखेगा तो अच्छा 5 साल अंतर पूछ रहा, तो ये तो तुरंत ही याद है भाई, सबको पता है। हम उम्र का अंतर अगर हम तो 10 साल बड़े हैं तो हमेशा 10 साल बड़े रही भाई, ना सोचो कि तुम हमारे बराबर आ जाइए। क्यों 10 साल बड़े रही तो 32 साल बड़े रही, चाहे आज की बात कर लें, चाहे आज से 10 साल बाद की बात कर लें। बात समझ पाए? अनुपात बदलता है, अंतर नहीं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, कि उम्र का अंतर हमेशा दो पुरुषों के बीच जो उम्र का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, कभी नहीं बदलता। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक है। अच्छा, ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत? ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक, अर्थात ए जो है बी से 20 वर्ष बड़ा है। ए में से बी का घटाइए तो 20 वर्ष निकल के आ जाए, सिंपल सी बात है। आगे, तथा उसकी आयु बी की आयु की 6 गुनी बी है। उसकी आयु किसकी? ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी बी है, अर्थात ए अनुपात बी बराबर 6:1। उसकी आयु मतलब किसकी आयु? ए की आयु। ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी बी है, तो 6 गुनी तो दिख रही है हमें। आगे, ए और बी की आयु कितनी है? ए और बी की आयु पूछ रहा है कितनी है, सरल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, अंतर कितने का है? 5 का। अंतर कितने का? अब वो ऊपर अंतर दे दिया 20 का, तो दोनों अंतर है। 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 6 की वैल्यू 24। पूछा क्या है? ए और बी की आयु निकल तो आई 24 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो गई? 24 वर्ष, और बी की आयु कितनी हो गई? 4 वर्ष। किस में ऑप्शन में सही है? ए में सही। ठीक है, नोट करें। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की 4 गुनी थी। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, अर्थात 4:1 में थी। यहाँ इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, 4:1 होगी, यानी ए की आयु बी की 4 गुनी होगी, तो 4:1 होगी। अच्छा, आगे, 8 साल बाद, अब कितने साल बाद? 8 साल, 8 साल बाद। ठीक है, एक पिक्चर बनी है 20 साल बाद नहीं बनी मिथुन की, 20 साल बाद एक पिक्चर बनी 100 साल बाद। 100 साल बाद जन्म होता है, 100 साल बाद लोगों का याद आती चीज़ें। अब तुम लोग बताओ भाई, भूल जाओ तो आज पढ़ाओ कल भूलिए देखो, अच्छा, 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 12 साल ज़्यादा होगी। 8 साल बाद, 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से
12 साल अधिक होगी। अच्छा 8 साल बाद 12 साल अधिक होगी, तो आज 12 साल अधिक नहीं होगी, होगी, परसों भी 12 साल अधिक होगी। 12 साल अधिक है तो अधिक है वो, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता, ना बदलने वाली चीज़ है। ठीक है, तो 8 साल बाद अगर दोनों की आयु का अंतर 12 साल है, आज भी इतना ही होगा, 2 साल पूर्व भी उतना ही होगा। ठीक है, अरे 8 साल बाद अंतर इतना था, 2 साल पहले भी इतना अंतर होगा। तो अर्थात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे अंतर कितना है अनुपातिक 3 का, तो यहाँ पे अंतर कितना है 12 का। अनुपातिक 3 की वैल्यू 12, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4। क्या निकालना हमको, क्या निकालना है, ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए और बी की पहले वर्तमान आयु से पहले ये 2 साल पहले वाली आयु निकाल लो। अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 16। तो ये है अनुपातिक, ये किसकी आयु है, ये है बी की, ये बी की, ये किसकी है, ए की। लेकिन ये 2 साल पहले की है, कब की है, 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले की है। तो आज की यानी वर्तमान निकालना, तो 2 जोड़ो 6, इसमें भी 2 जोड़ो 18। ए भैया है वो आज 18 साल के, बी जो है वो 6 साल के। ठीक है, क्या पूछा है, अनुपात, अच्छा अनुपात पूछा है क्या, ए और बी की वर्तमान आयु अनुपात पूछा है भैया, ए और बी की। तो ए है 18/6, 18/6 3 18, अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक है, अनुपात पूछा है तो 3:1, नहीं अनुपात पूछा है तो भैया ए और बी का अनुपात पूछा है, अर्थात ए का ऊपर और बी का नीचे रखो। तो ए की आयु 18 साल रहा है, बी की 6, तो 3:1 जो है इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है।